हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज अपना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जर्नल। सर जर्नल क्या होता है? हमने तो 11th को कुछ पता ही नहीं है, या तो कुछ पता है हम थोड़ा बहुत भूल चुके। उसके लिए बेटा बेस्ट आज हम जर्नल करेंगे। आज के लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा आपको मैक्सिमम क्या कर सकूँ, जर्नल सिखा सकूँ। हालांकि और एक दो लेक्चर हम जर्नल करेंगे, उसके बाद लेजर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा जर्नल जर्नल एक एंट्री, एक चैप्टर ही है, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है। अकाउंट्स का हर एक एंट्री, एंट्री मतलब क्या होता है? जैसे मैंने परचेज गुड्स किया, सेल गुड्स किया, किसी को पैसा दिया, सभी का सबसे पहले कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? सर जर्नल में क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। जर्नल के बाद हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? सर लेजर की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में से अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, हम बैलेंस शीट क्या करते हैं? बनाते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है। स्टार्टिंग जो मेन पर्पस होता है वो कहाँ से होता है? सर जर्नल से अपना स्टार्टिंग होता है। सबसे पहले जर्नल के बारे में पहले थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग पढ़ लेते। क्या बोल रहे हैं बेटा? बहुत थोड़ा सा ही लिखा है बेटा, आपको ज़्यादा बोर भी नहीं होगा, क्योंकि द वर्ड जर्नल इज ए डिराइव फ्रॉम, कहाँ से वर्ड आया बेटा? फ्रेंच वर्ड क्या था बेटा? जॉर, विच मीन्स क्या? डे। यहाँ पर जर्नल वर्ड कहाँ से आया बेटा? फ्रेंच से आया। फ्रेंच वर्ड क्या था? जॉर, विच मीन्स डे। देयरफॉर जर्नल मीन्स क्या बोला जाएगा बेटा? डेली रिकॉर्ड। हर दिन बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे कहाँ पर रिकॉर्ड होगे बेटा? जर्नल एंट्री में क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। क्लियर है बेटा? जर्नल कंटेन ऑफ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हिंस इट हैज बीन, क्या लिखा है? नेम सोर्स एज सुन एज ट्रांजेक्शन टेक अ प्लेस, डेबिट एंड क्रेडिट आर, क्या लिखा है? सेपरेटेड आर एनालाइज एंड द फर्स्ट ऑफ द रिकॉर्ड द क्रोनोलॉजिकल। सर क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है? सर डे टू डे। मतलब सपोज पहले फर्स्ट डे आई तो फर्स्ट डे, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 10 आया, 12, मतलब डे बाय डे हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। इफ द ऑर्डर ऑफ द क्रोनोलॉजिकल मतलब टेक अ प्लेस, जर्नल इज ए, क्या लिखा? बुक ऑफ, क्या बोला जाएगा बेटा? ओरिजिनल एंट्री, या तो क्या बोला जाएगा? प्राइम एंट्री। सर प्राइमरी एंट्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहला जो भी ट्रांजेक्शन होता है कहाँ पर रिकॉर्ड होता है बेटा? जर्नल में क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। और थोड़ा बेटा ये भी पढ़ लेते, इंट्रोडक्शन बहुत कुछ दिया था, मैंने थोड़ा सा उठाया। Generally, the different types of book of account are maintained by the businessman recording of business transaction। बहुत अलग अलग बुक बनती है। जैसे यहाँ पर प्राइमरी बुक और एक होती है सेकेंडरी बुक। प्राइमरी बुक के अंदर क्या आता है? सबसे पहले इंक्लूड जर्नल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर, स्पेशल जर्नल विच इंक्लूड परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक। ये सारी कौन सी एंट्री होती है? सर प्राइमरी बुक। सेकेंडरी बुक में एक ही होता है। सेकेंडरी बुक कौन सा होता है? इंक्लूड, क्या बोला जाएगा? लेजर। मतलब सर हम परचेज बुक बना रहे, सेल्स बुक बना रहे, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सारी एंट्री कौन सी एंट्री होती है बेटा? प्राइमरी एंट्री, प्राइम एंट्री। और जो सेकेंडरी होती है उसमें क्या आता है? लेजर आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हर एक एंट्री बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा? तो यहाँ पर देखो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले जर्नल ऑफ स्पेसिफिक, या तो फॉर्मेट, या तो रूलिंग, या तो क्या लिखा? प्रोफॉर्मा ऑफ द जर्नल गिवन बिलो। सबसे पहले जर्नल ऑफ जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आता है डेट, डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद आएगा एलएफ, उसके बाद आएगा डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बनाया, एक छोटा सा आपको मैंने फॉर्मेट बना दिया इस प्रकार से। सबसे पहली जो लाइन होती है उसमें क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ, क्या आ जाएगा? इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। नीचे आ जाएगा बेटा हम जर्नल एंट्री, तो नीचे लिखेंगे हम जर्नल एंट्री। यहाँ पर जो वेरी फर्स्ट होता है, फर्स्ट जो होगा वो किसका रहेगा? डेट। मतलब जो भी रहेगा बेटा डेट आ जाएगा। ईयर बेटा एग्जाम्पल 2017 है, तो पहले 2017 लिखो, उसके बाद 2017 लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेट हो गया, ये किसका हो गया सर? पर्टिकुलर। ये हो जाएगा मेरे लिए पर्टिकुलर। ये हो जाएगा बेटा एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लेजर फोलियो। ये हो जाएगा अपना डेबिट अमाउंट। कल हमने किया था, याद है बेटा? डेबिट अमाउंट, डेबिट में किसका नाम आएगा? और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? क्रेडिट अमाउंट का क्या आ जाएगा? आपको आ जाएगा। मतलब डेबिट वाला अमाउंट, डेबिट में
क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में। ये छोटा सा हमने क्या बना दिया सर, फॉर्मेट बना दिया। अभी यहाँ पर आते बोला क्या गया है, सबसे पहले जर्नल ऑफ, सबसे पहले ईयर मंथ और क्या आ जाएगा डेज। बेटा आपकी मर्जी, ईयर तो पहले ही लिखना है, डेज और मंथ आपकी मर्जी जैसे लिखना है लिख सकते हैं। सबसे पहले जो आएगा बेटा नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, और डेबिट होता है एंड में क्या आता है सर डीआर, और क्रेडिट होता है तो उसका स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा टू, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। और हर एक ट्रांजेक्शन के नीचे क्या लिखा जाता है बेटा जर्नल एंट्री। जर्नल का स्टार्टिंग किससे होता है सर बीइंग। अरे ये जो बीइंग है वो किसको क्या बोलते हैं सर नरेशन, नरेशन लिखा जाता है। डेबिट का अमाउंट डेबिट में होता है, क्रेडिट का अमाउंट किस में होगा क्रेडिट में होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्लेन द कॉलम, सबसे पहले डेट। इन दिस कॉलम ऑफ जर्नल रिकॉर्ड द ईयर मंथ और डेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इन द क्या लिखा है रिटर्न। हर एक ट्रांजेक्शन का यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पहली कॉलम में क्या लिखा जाता है सर डेट लिखा जाएगा। उसके बाद सबसे जो मेन होता है बेटा पर्टिकुलर, इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑफ जर्नल इज पास, इन्हें क्या दिखा है थ्री फेज, तीन पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या होगा डेबिट अकाउंट, जो भी द रिकॉर्ड द नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। बेटा सबसे पहला क्या लिखा जाता है डेबिट, उसके बाद क्या लिखा जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट में क्या आएगा इट इज रिकॉर्ड द नेम ऑफ अकाउंट इज टू बी क्रेडिट, मतलब सबसे पहले डेबिट उसके बाद क्या आता है क्रेडिट। इन दिस क्या लिखा है डिसाइड बाय अप्लाइंग रूल ऑफ, कौन सा रहेगा डेबिट एंड क्रेडिट। अरे हमने जो रूल लिखा था याद है बेटा, कितने अकाउंट्स होते हैं तीन अकाउंट, मेरे कुछ रूल याद है आपको जो पढ़ा है, तब भी मैं आपको याद करा दूंगा वरना याद कर लो बेटा। डेबिट और क्रेडिट रूल, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। बेटा ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, द अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसको कहाँ लिखा जाएगा रिटर्न फर्स्ट, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा डेबिट। The word DR is written from the debit account just near LF column, मतलब जो डेबिट के आगे क्या लिखा जाएगा DR, कहाँ पर ये जो LF कॉलम है ना बेटा उसके बाजू में क्या लिखा जाएगा हम DR क्या करेंगे लिखेंगे। मिला बेटा, the word DR is written in the front of the debit account, क्या लिखा फ्रंट ऑफ डेबिट अकाउंट नियर LF कॉलम के आगे क्या लिखा जाएगा सर हम DR क्या करेंगे लिखेंगे। The account to be credited written ऑन द नेक्स्ट लाइन ऑफ अ बिगनिंग रिटर्न वर्ड क्या लिखा जाएगा टू। अरे डेबिट लिखो उसके एग्जैक्ट नीचे वाली लाइन, लाइन छोड़ना नहीं है, उसके एग्जैक्ट नीचे वाली लाइन में क्या लिखना है क्रेडिट, स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा टू, आफ्टर लिविंग अ शॉर्ट स्पेस। बेटा शॉर्ट स्पेस का मतलब क्या होता है, अगर क्रेडिट लिखो ना तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह क्या करने का छोड़ देने का, शॉर्ट स्पेस नियर डेट कॉलम, डेट कॉलम के पास आपको क्या करने का थोड़ा जगह छोड़ के क्या लिखने का क्रेडिट, और क्रेडिट का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा सर टू रहेगा। नरेशन इज ऑल्सो रिटन जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री, ये जो जर्नल एंट्री पास किया उसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा नरेशन। और देखो नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री इज रिटन इन द क्या लिखा है ब्रैकेट एंड द बिगनिंग वर्ड किससे होगा बेटा, उसका स्टार्टिंग वर्ड क्या होगा सर बीइंग। बेटा नरेशन कभी लिखा जर्नल एंट्री लिखा उसके नीचे क्या लिखो नरेशन, और नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा बीइंग, और नरेशन ऑलवेज किस में रहता है सर ब्रैकेट में रहता है, ऑलवेज किस में रहेगा सर ब्रैकेट में क्या होता है, क्लियर है। और LF का फुल फॉर्म क्या रहता है बेटा लेजर फोलियो, इट इज़ अ पेज नंबर ऑफ लेजर। ये जो बेटा है लेजर का पेज नंबर यहाँ पर आ गया, मतलब जो भी ये जर्नल ट्रांजेक्शन है उसको हम लेजर में लिखेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा सर लेजर का क्या आ जाएगा पेज नंबर आएगा। हालांकि ये पूरी सम में ब्लैंक ही रहेगा। डेबिट अमाउंट इट इज़ अ कॉलम ऑफ अमाउंट डेबिट रिटर्न द इट इज़ अ कॉलम ऑफ अमाउंट क्रेडिट इज टू बी रिटर्न, मतलब डेबिट है तो बेटा नाम किसका आएगा डेबिट का आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा डैश। क्रेडिट है तो नाम किस में आएगा क्रेडिट में, डेबिट में क्या आ जाएगा सर डैश आपको आ जाएगा, क्लियर है बेटा डन। और इसके नीचे और दो तीन था कास्टिंग और कास्टिंग ऑफ जर्नल, कास्टिंग का मतलब क्या होता है टोटल एट द एंड ऑफ द ईच पेज। बेटा कास्टिंग का मतलब क्या होता है टोटल, at the end of each page of journal the total of debit amount and credit amount column is take a check arithmetical accuracy। arithmetical accuracy का मतलब क्या होता है हर एक का डेबिट और क्रेडिट अमाउंट क्या करेंगे चेक करेंगे अपने जो किया सम राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि डेबिट में जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट क्रेडिट में आएगा, क्लियर। द ट्रांजेक्शन द टोटल ऑफ बोथ द कॉलम मस्ट भी क्या होना चाहिए इक्वल, दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए सर इक्वल होना चाहिए, क्लियर है। और यहाँ पर है बेटा जर्नलाइज, ये पूरे ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है जर्नलाइज। द प्रोसेस ऑफ एंटायर और रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इज कॉल क्या बोला जाएगा जर्नलाइज बोला जाएगा। ये पूरे ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है सर
जर्नलाइज बोला जाएगा, मतलब पूरी एक एंट्री पास करेगी उसको बोला जाता है जर्नलाइज बोला जाएगा। और यहाँ पर बेटा एक सम है आपके लिए। सम करने के पहले कुछ मैंने बताया था, टोटल कितने अकाउंट होते हैं बेटा, 3 अकाउंट होते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले कितने अकाउंट होते हैं, 3 अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा होता है, पहला अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड कौन सा अकाउंट होता है बेटा, रियल अकाउंट। अरे रियल अकाउंट का चलो आप लोग रूल बोलोगे, चलो सब लोग टाइप करो, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। थर्ड होता है सर नॉमिनल अकाउंट। थर्ड कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल मेरे को पता है सर, क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड क्या होता है बेटा, लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल क्या होता है बेटा, इनकम एंड गेन्स। क्लियर है बेटा, यस सभी बच्चों ने सही आंसर लिखा, क्लियर है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वेरी गुड बेटा। रियल अकाउंट का रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या होता है बेटा, गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर ये तो 3 रूल हुए, अपने कितने रूल याद करने हैं बेटा, 9 रूल याद करने हैं। अपने कितने हैं बेटा, 9 रूल याद करने हैं। अभी फोर्थ वाला रूल क्या है बेटा, फोर्थ वाला रूल, मेरा रूल क्या था बेटा, याद है फोर्थ वाला रूल क्या था बेटा, परचेज ऑलवेज, परचेज ऑलवेज कौन सी साइड था बेटा, डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिफ्थ वाला चलो आप लोग बताओ, मैं देखता हूँ कितने को याद है। फोर्थ फिफ्थ वाला आप लोग सोचो। 6 वाला तो मैं लिख देता हूँ। 6 वाला था डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा, क्रेडिट साइड। बेटा आप लोग बताओ, मैंने एक रूल बताया था सर, याद है, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है, मेरे को वो भी सुनना है यार। सेल्स रिटर्न, बेटा एक बच्चा बोल रहा है परचेज, अरे बेटा सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। अरे सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है, सेल्स रिटर्न को बोला जाता है बेटा रिटर्न इनवर्ड। क्या बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड। ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा, डेबिट साइड, वेरी गुड। और परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाता है, पर ये तो सभी को आएगा। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। ऑलवेज कौन सी साइड होगा बेटा, क्रेडिट साइड होगा। क्लियर है, याद है बेटा। इसके अलावा और कुछ रूल किसी को याद है, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, वेरी गुड। इसके अलावा 6 तो हो गया। 7वां रूल क्या था बेटा अपना, असेट्स ऑलवेज, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, assets always debit side, liability always credit side, liabilities always क्रेडिट साइड। और फिर लास्ट वाला, लास्ट 2 तो सेम ही है बेटा, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, वेरी गुड, क्या बात है। डी फॉर ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, डी फॉर ड्राइंग, डैंडी ऑलवेज, डी फॉर डैंडी भी आता है ना, ड्राइंग ऑलवेज। सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज
क्रेडिट साइड। और बेटा 9th वाला लास्ट वाला रूल क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा, डेबिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज। चलो सभी बच्चों को आ गया, चलो सम्स चालू कर दे, ऑलवेज क्रेडिट साइड। चलो बेटा सभी को आ गया, चलो यार वेरी गुड, क्या बात है यार, सभी ने जिसने आंसर दिया, हालांकि इतने सबने आंसर दिया, सभी को मेरा प्रणाम। और जिन्होंने पढ़ा है सभी को ऑल द बेस्ट। और जिन्होंने अब तक ये पढ़ा नहीं है बेटा, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर देखो, रिक्वेस्ट है आपसे 2 लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो सर, सारी चीज़ हमने यहाँ पर क्या कर दी, लिख दी, सारे रूल्स आपने क्या कर दिए, बाय हार्ट किए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे बस में होता तो सबको एक एक सोने का चेन गिफ्ट कर देता, पर कोई बात नहीं, मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ, ऐसा समझ लेना। यहाँ पर आते, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जर्नल स्टोर। बेटा तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, आनंद जर्नल मर्चेंट, सॉरी आनंद जनरल मर्चेंट, तो यहाँ पर आएगा इन द बुक्स ऑफ आनंद इन द बुक्स ऑफ आनंद जर्नल मर्चेंट। यहाँ पर आएगा बेटा जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बेटा इतना याद रख लो, पहला वाला एंट्री सेम ही होता है। क्या बोल रहे हो सर, पहला वाला एंट्री बेटा हमेशा सेम ही होता है, पहला वाला एंट्री सेम ही होता है बेटा। हाँ बेटा जर्नल एंट्री बना दो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बना दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो पहला डेट क्या बोल रहे हैं बेटा, 2019 अप्रैल 1। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, ईयर, ईयर क्या आ जाएगा, पहले सबसे पहले ईयर 2019, यहाँ पर क्या आएगा अप्रैल 1। बेटा ईयर, मंथ और डेज 2019 अप्रैल। बेटा अभी 2019 बार बार लिखना नहीं है। सबसे पहले क्या बोल रहे बेटा, आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। बेटा मिस्टर आनंद है, आनंद बिजनेस स्टार्ट करते समय कितना पैसा लेके आ रहा है, 60,000। अरे आनंद जो भी बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगता है उसको क्या बोलते हैं, अरे बिजनेस कोई भी चालू करना है तो उसके लिए क्या लगता है, पैसा, उस पैसे को क्या बोला जाता है बेटा, कैपिटल। क्या बोला जाता है, कैपिटल। और अभी हमने पढ़ा कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, बेटा कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, मतलब कैपिटल तो क्रेडिट साइड। तो डेबिट में किसका नाम आएगा बेटा, आनंद बिजनेस स्टार्ट करते समय क्या लेके आता है, पैसा। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा। और क्रेडिट, क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कैपिटल। क्यों, क्रेडिट द गिवर, आनंद, आनंद जो पैसा दे रहा है उसको क्या बोलते हैं सर, कैपिटल। तो बेटा पहला वाला एंट्री आपको नहीं समझा रहेगा, पर कोई बात, सबसे पहले बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा। तो यहाँ पर देखो बेटा कैश अकाउंट, देखो कैश बिजनेस, पहला वाला एंट्री डिफिकल्ट है, उसका सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट लिखा तो एंड में क्या आएगा, डीआर, और डेबिट है तो अमाउंट डेबिट में कितना आ जाएगा, 60,000। यहाँ पर क्या रहेगा, क्रेडिट में डैश, कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट लिखते समय आगे से क्या करने का, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, 2, किसका नाम आएगा, कैपिटल अकाउंट का नाम आएगा। अभी यहाँ पर सीआर मत लिखने बैठना, क्रेडिट यहाँ पर लिखना होता नहीं है। डेबिट का स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्टार्टिंग से लिखना है, एंड में क्या आता है, डीआर। क्रेडिट का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, 2 कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60,000 आ जाएगा। बेटा हो गया, नहीं बेटा नहीं, अभी इसके नीचे क्या लिखना है, नरेशन। और नरेशन का स्टार्टिंग किससे होता है बेटा, बीइंग। किससे होता है, बीइंग। बीइंग क्या लिखो, अरे करना कुछ नहीं, ये जो एंट्री है उसका ही लिखना है। क्या लिखना है, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पर बस से मिस्टर आनंद क्या लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हो गया, बस खत्म, ब्रैकेट क्लोज कर दो। बेटा स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश तो भी चलेगा, बीइंग मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखो तो भी चलेगा। नरेशन जितना छोटा उतना ज़्यादा अच्छा। बीइंग बिजनेस स्टार्ट, अरे दौड़ेगा बेटा, क्या बात है। चलो हो गया बेटा, ये पहला हमने पड़ाव पार कर लिया, क्लियर है, मतलब पहला एंट्री हमने कर लिया। आगे सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते। सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे बेटा, ध्यान से देखो।
इतना मेरे रूल याद होने चाहिए बेटा, दिमाग में रूल आना है। परचेज गुड्स बेटा, परचेज ऑलवेज, अरे परचेज किया, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000, अरे परचेज किया, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। अरे सामान को परचेज करोगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान आएगा, और परचेज करोगे तो पैसा पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा। अरे परचेज करेंगे तो सामान आएगा, बदले में क्या जाएगा बेटा, पैसा जाएगा। तो परचेज डेट क्या है सर, अप्रैल 5, तो यहां पर लिखो बेटा अप्रैल 5, यहां पर लिखो बेटा अप्रैल 5। परचेज किया, परचेज ऑलवेज, परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, परचेज लिख दिया मैंने, परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट किया सर, परचेज कितने का कर रहे हैं सर, 30,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मेरे पास से क्या जाएगा सर, कैश अकाउंट जाएगा। बेटा देखो थोड़ा सा स्पेस, मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पेस छोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये आ जाएंगे। यहाँ पर डेबिट में डैश, क्रेडिट में डैश, क्लियर है बेटा। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, बीइंग गुड्स परचेज लिखो तो भी चलेगा, परचेज गुड्स फॉर कैश लिखो तो भी चलेगा, बीइंग परचेज गुड्स फॉर, किससे खरीद रहे बेटा, कैश से हम क्या करें, खरीद रहे बेटा, क्लियर है बेटा। बीइंग परचेज बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट का क्या आ जाएगा आपको नाम, 30,000 30,000। आगे क्या बोल रहे हैं सर, सोल्ड बेटा, ये एंट्री कौन बताएगा, चलो देखो यहाँ पर सोल्ड बेटा, सोल्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स, सोल्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स। अरे सेल्स ऑलवेज डेबिट में आया कि क्रेडिट में आया, अरे सर परचेज डेबिट में, सेल्स कहाँ पर आया, क्रेडिट। बेटा सेल्स करेंगे, सेल्स ऑलवेज क्या पर आ जाएगा, क्रेडिट। किसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, सेल्स, सेल्स ऑलवेज कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है। चलो सेल्स क्रेडिट में, डेबिट में किसका नाम है, सेल गुड्स ₹10,000 टू सुरेश। हम किसको गुड्स दे रहे हैं बेटा, सुरेश को गुड्स दे रहे। एक बात बताओ, हम सुरेश को गुड दे रहे, सेल तो किया, पैसा आ रहा नहीं। अरे हमने कहीं बोला है कैश, कहीं यहाँ पर तो बोला था कैश, मतलब हम सामान किस पे खरीद रहे बेटा, कैश, मतलब हमने खरीदा बदले में पैसा पे कर दिया। यहाँ पर हम सामान बेच रहे, पैसा आ रहा नहीं है, कहीं बोला है नहीं। तो यहाँ पर सुरेश, सुरेश क्या करेगा, सामान को क्या करेगा, रिसीव, सुरेश सामान को क्या करेगा, रिसीव। डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है, सुरेश। तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम, पहले डेट क्या है बेटा, 7, तो यहाँ पर सबसे पहले डेट लिखो 7, अप्रैल 7, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 7। बेटा कौन रिसीव कर रहा है, सुरेश, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, सुरेश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। एंट्री क्या रहेगा, सुरेश अकाउंट डेबिट। कितने का सामान है बेटा, कितने का सामान है, 10,000, तो सुरेश डेबिट द रिसीवर, सुरेश क्या कर रहा है, सामान को रिसीव कर रहा है और अपने पास से सामान जा रहा है, तो इसको टू सेल्स अकाउंट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। बेटा सबको समझ में आ रहा है, बेटा सबको समझ में आ रहा है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। और डेबिट में किसका नाम आएगा, जो सामान को क्या करेगा, रिसीव करेगा। बीइंग गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। एक बच्चे ने क्या नरेशन बताया यार, सही में वेरी गुड। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग क्या रहेगा, गुड्स सोल्ड टू सुरेश। सर ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अरे क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आया। अरे हमने उधारी पे सामान बेचा, हमने क्या बेचा है सर, उधारी पे सामान बेचा, इसके लिए। क्यों, अरे बेटा अगर ये वाला ट्रांजेक्शन बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, क्यों, क्योंकि पैसा जा रहा है, यहाँ पर पैसा आ रहा नहीं है, तो हम किस पे सामान बेचा, उधारी पे सामान बेचा। उधारी पे सामान बेचा तो किसका नाम आएगा, सुरेश का नाम। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा क्या लगाओ, दिमाग लगाओ। ये डेटर हुआ कि क्रेडिटर हुआ, अरे सोचने का क्या, मेरे रूल याद करो, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। ये कहाँ पर आया, डेबिट में आया, डेबिट में आया तो क्या हो गया सर, डेटर। समझ में आ गया, ये डेबिट में आया तो नाम क्या हुआ, डेटर हुआ, बस हो गया। क्लियर है बेटा, सिंपल है, एकदम सिंपल है। डेबिट में आया तो डेटर। अभी हालांकि वो सबसे मतलब नहीं है हमें। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, परचेस। बेटा ये बहुत अच्छा है, देखो 10 वाला परचेस, परचेस, परचेज ऑलवेज, अरे परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेस। पर यहाँ पर क्या परचेज कर रहे, फर्नीचर, तो परचेस की जगह किसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर। बेटा परचेस क्या परचेस कर रहे, फर्नीचर।
कितने का परचेज फर्नीचर कर रहे? 30,000। बेटा परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। अरे सर क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अभी आपने बताया क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। हम सामान किस पे खरीद रहे बेटा? उधारी पे खरीद रहे। हमने परचेज फर्नीचर किया, किस पे खरीदा? उधारी पे। किसके पास से खरीदा? गोविंद के पास से। बेटा परचेज करेंगे, परचेज ऑलवेज डेबिट से। अपन क्या परचेज करें? फर्नीचर। तो एंट्री क्या रहेगा सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो इधर लिखो बेटा अप्रैल 10 है ना बेटा, तो यहाँ पर आ जाओ अप्रैल 10, यहाँ पर आ जाओ बेटा अप्रैल 10। किसका नाम आएगा सर? फर्नीचर। तो एंट्री क्या रहेगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर है बेटा? 30,000। और बदले में बेटा अपने पास से पैसा जा रहा नहीं है, तो किसका नाम आएगा? टू गोविंद अकाउंट का नाम आ जाएगा। टू किसका नाम आ जाएगा सर? गोविंद। टू किसका नाम आ जाएगा? गोविंद अकाउंट का नाम, क्योंकि हम पैसा पे कर रहे नहीं है बेटा। और इसका नाम क्या आएगा? गोविंद। और एक बच्चे ने सही आंसर दिया फर्नीचर। अरे फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है? असेट्स होता है। फर्नीचर मेरे लिए क्या होता है? असेट्स होता है। और असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा? डेबिट साइड। वेरी गुड, क्या बात है यार। और इसका नरेशन क्या रहेगा बेटा? बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। बेटा यहाँ पर सिंपल जो यहाँ पर लिखा वही अमाउंट काट के बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर सेम बीइंग परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। बेटा ऑन क्या लिखना है? क्रेडिट पे हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। अभी सर ये गोविंद डेटर हुआ कि क्रेडिटर? अरे सिंपल सा लॉजिक है, डेबिट में नाम आया तो डेटर, क्रेडिट में नाम आया तो क्रेडिटर। क्रेडिट में नाम आया तो किसका नाम आएगा? क्रेडिटर का क्या आ जाएगा? डेटर ऑलवेज डेबिट साइड। सुरेश डेटर था और क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। चलो सर आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े बेटा, चलो यहाँ पर पेड रेंट ₹3000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। बेटा डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बोलेगा डेबिट कार्ड। बेटा एक बात बताओ, आपने मुझे पैसा दिया, आपने मुझे मेरा कोर्स खरीद के पैसा दिया मेरे को, तो मेरे को पैसा किससे दिया? आपने मेरे को रोकड़ा दिया नहीं। आपने कोई बच्चे ने गूगल पे यूज़ किया रहेगा, फ़ोन पे यूज़ किया रहेगा, तो पैसा कहाँ से कटा? बेटा आपका पैसा कहाँ से कटा? बेटा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब पैसा कहाँ से कटा? बैंक से पैसा कटा। कहाँ से पैसा कट रहा है? बैंक से पैसा कट रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताओ, मैंने अभी अभी रिसेंटली एक प्लेट इडली मेंदू वड़ा खाया। क्या खाया बेटा? 25 रुपया प्लेट का इडली मेंदू वड़ा खा के आया। मैंने उसको गूगल पे किया। गूगल पे किया तो मेरे पास से पैसा आया कि गया? अरे सर मेरे पास से पैसा गया। अपन कैसे गया? मैंने तो गूगल पे किया, मेरे जेब में तो पैसा ऐसे का ऐसे ही है, मेरे पास से पैसा गया नहीं। अरे अपन मेरे पास से सही में तो पैसा गया, बैंक से पैसा गया ना, मतलब मेरे पास से कैश नहीं गया, मेरे पास से पैसा गया। अपन किससे पैसा गया बेटा? बैंक से पैसा गया। समझ में आ रहा है बेटा? जीपे किया, कुछ भी किया, मेरे पास से पैसा, डेबिट कार्ड से पैसा, क्रेडिट कार्ड से पैसा, गूगल पे, फोन पे से किया, तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। किसका नाम आएगा? बैंक। सर पेड करेंगे, पेड करेंगे मतलब पैसा आएगा कि जाएगा बेटा? जाएगा। मतलब डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट। और किस चीज़ का पैसा है बेटा? रेंट। कितना है बेटा? 3000 रुपया। तो सर रेंट अकाउंट क्या? रेंट का पैसा पे करेंगे बेटा। तो एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर? डेट क्या है बेटा? सबसे पहले डेट लिखो अप्रैल 15। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा अप्रैल 15। तो यहाँ पर देखो बेटा अप्रैल 15। अरे मैंने पैसा पे किया, किससे पैसा पे किया बेटा? डेबिट कार्ड। अरे डेबिट कार्ड मतलब पैसा कहाँ से जाएगा बेटा? मेरे पास से पैसा जा रहा है, कैश नहीं जा रहा है। कहाँ से पैसा जाएगा? बैंक से पैसा जाएगा। किस चीज़ का पैसा जाएगा बेटा? रेंट। और रेंट अपने लिए इनकम हुआ क्या? एक्सपेंस। सर ये रेंट मेरे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस। तो रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट में रहेगा तो एंड में डीआर। तो कितना पैसा है सर? 3000। तो यहाँ पर लिखो 3000, यहाँ पर भी आ जाएगा 3000 रुपये आपको आ जाएगी। बेटा सबको समझ में आ रहा है? नरेशन क्या रहेगा? बीइंग रेंट को क्या करेंगे? रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड। पेड बाय किससे पे करें सर? डेबिट कार्ड से पैसा क्या करेंगे सर? पे करेंगे। रेंट मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस। और डेबिट ऑल एक्सपेंस इज एन
लॉसेस, रेंट मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। अरे किसी भी चीज़ का पैसा पे करोगे आपके लिए इनकम हो गया, एक्सपेंस एक्सपेंस ही हो गया ना बेटा। क्लियर है बेटा, डन। चलो ये भी हो गया। सर परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला, हम किसके परचेज, अरे इतना तो पता चल गया रहेगा, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा सर, 70,000। डेट क्या लिखा है, चलो एक बार डेट लिख देते हैं, 21। तो यहाँ पर डेट आ जाएगा 21, यहाँ पर डेट लिखो सर 21, यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 21। सबसे पहले परचेज, तो परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट कितने का कर रहे हैं सर, 70,000। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो गया सर, 70,000। बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट, अरे क्रेडिट मतलब हम सामान किस पे खरीद रहे, उधारी पे खरीद, मतलब पैसा आ रहा है, नहीं सर मेरे पास से पैसा नहीं जा रहा है, हम तो उधारी पे खरीद रहे, उधारी पे खरीद रहेगा तो सामने वाले का नाम, सामने वाला कौन है बेटा, उर्मिला। तो किसका नाम आ जाएगा, टू उर्मिला अकाउंट का क्या आ जाएगा, उर्मिला अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम, कितना आ जाएगा सर, 70,000 का क्या आ जाएगा, आपको नाम आ जाएगा। क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। चलो ठीक है, डन। ये सभी बच्चों ने लिख दिया, बिंग परचेज अकाउंट डेबिट टू उर्मिला, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स बेटा आएगा ना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट नहीं आएगा, नाम भी आएगा ना, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। बेटा लाली तिवारी बेटा करेक्ट कर देना। चलो ठीक है, यस फरहान खान ने सही लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये 21वां हो गया, लास्ट इसके बाद वाला तो आप लोग को करना है, आप लोग बोलोगे मैं लिखूंगा। देखो यहाँ पर 27, तो यहाँ पर लिख देते अप्रैल 27, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते अप्रैल 27। बेटा अप्रैल 27। चलो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, पेड, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट। एक बात बताओ, पेड करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर पे किया मैंने, पे कर दिया मतलब पैसा चला गया, डेबिट होगा कि क्रेडिट, अरे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा मेरे पास से क्या होगा, जाएगा। अप्रैल 27 पे करेंगे तो मेरे पास से पैसा क्या होगा, जाएगा, मतलब टू मेरे पास से क्या होने वाला है, कैश अकाउंट क्या होगा, जाएगा। अभी किस चीज का पैसा पे करें बेटा, किस चीज का पैसा पे कर रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट का पैसा पे करें, कितना पे कर रहे हैं बेटा, 1,000। किसको पे कर रहे हैं बेटा, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को। अभी टेक्निकली देखा जाए तो पैसा किसके पास आ रहा है, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट के पास, पर ऐसा नहीं, ट्रांसपोर्ट का पैसा, हम किसका पैसा पे कर रहे, ट्रांसपोर्ट, किसको पे करे उसको लेना देना नहीं। एक बात बताओ, आप समोसा खाया, मैंने समोसा खाया, तो मम्मी को ऐसा बोलूँगा ना, मैंने समोसा वाले को पैसा दिया, किस चीज़ का दिया, समोसा, समोसा का पैसा दिया, ऐसा बोलूँगा। वो मैंने रामलाल को पैसा दिया, अरे राम, मम्मी को बोलेगा रामलाल कौन है यार, अरे ऐसा बोलना, समोसे वाले को पैसा दिया। तो यही मैंने ट्रांसपोर्ट का पैसा पे किया, तो डेबिट में किसका नाम आएगा, ट्रांसपोर्ट का नाम आएगा, डेबिट में किसका नाम आएगा, किसको पैसा दिया उससे मतलब नहीं है, किसका पैसा दिया वो इंपॉर्टेंट है, किसको पैसा दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं, किसका पैसा था, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट का पैसा मेरे लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंस हो गया, तो किसका नाम आएगा, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट, किसका नाम आएगा बेटा, ट्रांसपोर्ट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितना पैसा पे किया सर, 1,000 रुपये मैंने पे किया। अभी नरेशन में लिख देना, बहुत इच्छा लिखने की हो रही है तो यहाँ पर नरेशन में लिख दो, बीइंग, अरे नरेशन में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बीइंग पेड फॉर ट्रांसपोर्ट टू, किसको पे करेंगे, ट्रांसपोर्ट टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, तो टू किसको नाम आ जाएगा, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को पैसा क्या करेंगे सर, पे करेंगे। क्लियर है बेटा, डन। बीइंग ट्रांसपोर्टेशन पेड तो भी चलेगा। क्लियर है बेटा। चलो चलो क्या बोल रहे हैं, सेकंड सम, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन। बेटा तो यहाँ पर मैं ना इसके नीचे ही क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, इन द बुक्स ऑफ गजानन मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इन द बुक्स ऑफ गजानन, इन द बुक्स ऑफ
गजानंद। क्लियर है? नीचे क्या आ जाएगा बेटा? जर्नल एंट्री। नीचे क्या आ जाएगा? जर्नल एंट्री आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है? डन। जर्नल एंट्री आ जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट आप लोग लिख देना। क्या बात है यार, अब पढ़ू उसके पहले तो आप लोग का आंसर आ गया। 2019 मई 3। तो सबसे पहली लाइन में क्या रहेगा सर? 2019। यहाँ पर क्या रहेगा? 2019 मई 3। क्या रहेगा सर? परचेज गुड्स फॉर ₹90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। बेटा परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे तो परचेज अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट, क्योंकि परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। और पैसा कहाँ से जा रहा है बेटा? बैंक। बैंक, क्योंकि बैंक से हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली पे कर दे रहे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम आएगा बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखे? परचेज अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। टू किसका नाम रहेगा? टू बैंक अकाउंट का नाम रहेगा। नरेशन सभी बच्चे ने सही बोला है। बीइंग क्या लिखा है? बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय, क्या किससे करेंगे? पेड बाय क्या करेंगे? बैंक से पैसा क्या करेंगे? पेड कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? यस, आ गया। वेरी गुड बेटा, क्या बात है यार, सही है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो नरेशन तो आप लोग बीइंग परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली, ये जो इतना ही लिखना है स्टार्टिंग वर्ड, बीइंग परचेज गुड्स एंड परचेज गुड्स अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली, बस इतना। आगे क्या बोल रहे हैं? सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। बेटा सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? उधारी। बेटा सेल करेंगे, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। यहाँ पर मे 7, मे क्या लिखूँ सर? 7। चलो यहाँ पर मे 7 लिख देता हूँ बेटा। मे 7 सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। कितने का सर सेल कर रहे हैं सर? 30,000। किसको सेल कर रहे हैं सर? सतीश। तो डेबिट द रिसीवर, किसका नाम आएगा सर? सतीश अकाउंट का क्या आ जाएगा? आपको नाम आएगा। कितना आ जाएगा सर? 30,000। 30,000 क्या आ जाएगा? आपको नाम आ जाएगा। क्लियर है? 30,000 नाम आएगा। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग, नरेशन क्या रहेगा? बीइंग सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। ऑन किसका नाम आ जाएगा? क्रेडिट पे क्या करेंगे सर? हम बेच रहे। बीइंग सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। क्या बात है बेटा? पेड। बेटा पेड करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे सर पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर जाएगा। किस चीज़ का पैसा पे कर रहे? पोस्टेज का। तो पोस्टेज अपने लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस हुआ। बेटा पोस्टेज अपने लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस हुआ। कितना पैसा पे कर रहे? 10,000। तो एंट्री क्या रहेगा? बेटा एंट्री क्या रहेगा? आपसे सुनना चाहता हूँ यार, आप लोग एंट्री बताओ। पोस्टेज का पैसा पे किया, एंट्री है 9। बेटा एंट्री बताओ। मे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा मे 9। बेटा पोस्टेज का पैसा पे किया तो पैसा अपने पास से क्या होगा? जाएगा। और डेबिट में किसका नाम आएगा? भूमिका सिंह ने भी सही आंसर दिया। किसका नाम आएगा सर? पोस्टेज। तो एंट्री क्या रहेगा सर? पोस्टेज अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। कितना पैसा पे कर रहे थे सर? 10,000। टू किसका नाम आ जाएगा सर? कैश अकाउंट का क्या आ जाएगा? आपको नाम आएगा। कितना आ जाएगा सर? 10,000 आपको नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? अरे ये तो एंट्री सबको आएगा, ये तो सेम है। पेड फॉर वेजिस 15,000। बोलो बोलो एंट्री क्या रहेगा? पेड फॉर वेजिस 15,000। बेटा पे करेंगे तो पैसा जाएगा। पोस्टेज की बदले नाम किसका आ जाएगा खाली? अरे पोस्टेज की बदले नाम किसका आ जाएगा? नरेशन क्या रहेगा? नरेशन क्या रहेगा? बीइंग
वेजिस क्या करेंगे, पेड, बीइंग वेजिस पेड या तो बीइंग पोस्टेज पेड, यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग पोस्टेज का पैसा क्या करेंगे सर हम पेड करेंगे, बीइंग पोस्टेज का पैसा क्या करेंगे, पेड करेंगे। क्लियर है। वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग वेजिस पेड, वेरी गुड, क्या बात है यार, सभी बच्चों को बिग क्लैप, क्या बात है बेटा, ये एंट्री कमाल का है। चलो बेटा ये जो है साई नहीं है यहाँ पर, ये सतीश है, ये सतीश है बेटा, सतीश, SH आ गएगा। क्लियर है बेटा। देखो रिसीव चेक ₹30,000 फ्रॉम सतीश, बेटा रिसीव चेक ₹30,000 फ्रॉम सतीश। चलो इसका आंसर बताओ, क्लियर। चलो बेटा, बेटा ये सतीश है। देखो हमने पहले सतीश के पास से पैसा क्यों, क्योंकि हमने सतीश को 30,000 का गुड्स क्या किया था, बेचा था। हमने सतीश को क्या किया था बेटा, 30,000 का गुड्स बेचा था। अभी सतीश क्या कर रहे हैं हम, रिसीव। अरे बेटा रिसीव मतलब आ रहा है कि जा रहा है, रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है सर, चेक। चेक का मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है सर, बैंक के पास से पैसा। चेक का मतलब होता है बैंक। कितना पैसा आ रहा है सर, 30,000 रुपया आ रहा है बेटा। रिसीव, रिसीव करोगे तो एंट्री क्या आएगा मेरे पास, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मे, सबसे पहले यहाँ पर लिखो बेटा May 15। रिसीव करेंगे तो सर चेक आ रहा है, मतलब किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट का नाम आएगा। कितना पैसा आ रहा है सर, 30,000। और किसके पास से जा रहा है बेटा, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है बेटा, सतीश। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है सर, सतीश। 30,000 रुपया आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नरेशन क्या रहेगा, नरेशन बीइंग, नरेशन क्या रहेगा, बीइंग, बीइंग रिसीव चेक फ्रॉम किसके पास से, सतीश। वेरी गुड, बीइंग चेक रिसीव बाय सतीश, वेरी गुड, तो भी चलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीश, क्योंकि अपने पास पैसा आ रहा है। और क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है बेटा, सतीश अपने पास है। क्लियर है बेटा। चलो डन, डना डन, डन। बेटा ये एंट्री कौन बोलेगा, रिसीव डिविडेंड ₹5,000। एक बात बताओ, अरे रिसीव करेंगे मतलब क्या रिसीव करेंगे, रिसीव कर रहे मतलब क्या रिसीव कर रहे सर, हम पैसा रिसीव कर रहे बेटा। यहाँ पर देखो रिसीव, रिसीव, रिसीव कर रहे मतलब क्या रिसीव करते रहेंगे हम, पैसा रिसीव करते रहेंगे। किस चीज़ का पैसा है सर, डिविडेंड। बेटा ये जो डिविडेंड का पैसा है मेरे लिए क्या रहेगा सर, इनकम। क्यों, अरे हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था, वो मेरे को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। किस चीज़ का पैसा दे रहा है, डिविडेंड। डिविडेंड का पैसा मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम। रिसीव, रिसीव कर रहे हैं मतलब मेरे पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। बेटा एंट्री क्या रहेगा, अपन कैश नहीं आएगा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है बेटा, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो वो लोग जो पैसा देंगे डायरेक्ट अकाउंट में पैसा देंगे बेटा। May 21, बेटा कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, एग्जांपल मैंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट वाला मेरे को जो प्रॉफिट देता है, घर पे आके कैश थोड़ी दे के जाता है, अकाउंट में डायरेक्ट क्या करता है, डालता है। शेयर मार्केट वाला पैसा घर पे आके नहीं देता है, वो अकाउंट में अपने आप डाल देता है। क्लियर है। उसको क्या बोलते हैं सर, बैंक। एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक अकाउंट। ये समझने वाला है बेटा, ये थोड़ा समझने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, डिविडेंड अकाउंट का नाम। कितना है सर, 5,000। यहाँ पर लिखो सर 5,000, यहाँ पर भी लिखो सर 5,000 लिखो। क्लियर है बेटा। नरेशन May 21, यस सर May 21। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग रिसीव डिविडेंड, बीइंग रिसीव डिविडेंड। चलो डन, बीइंग रिसीव डिविडेंड, क्या बात है। चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा सर, डिविडेंड अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर है। डन, डना डन, डन। चलो समझ में आ गया बेटा। आगे क्या बोल रहे, परचेज। अरे वाह, मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो रही है। परचेज लैपटॉप ₹40,000 एंड पेड बाय चेक। अरे चेक मतलब पैसा कैसे दे रहे हैं सर, बैंक से पैसा जाएगा। एक बात बताओ,
परचेज लैपटॉप, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, अरे डेबिट में परचेज, क्या परचेज करे, लैपटॉप, तो एंट्री क्या रहेगा, लैपटॉप, एंट्री क्या रहेगा सर, May 25, तो यहाँ पर लिखो May 25, यहाँ पर आ जाएगा May 25, क्या परचेज कर रहे हैं सर, लैपटॉप, तो एंट्री क्या रहेगा सर, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, कितने का लैपटॉप खरीद रहे हैं सर, 40,000 का लैपटॉप खरीद रहे हो, पैसा किससे दे रहे हैं सर हम, पैसा चेक, चेक मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है सर, बैंक से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है सर, बैंक से, चेक मतलब बैंक, परचेज, सर परचेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नाम दिया है ना बेटा, लैपटॉप का नाम दिया, इसके लिए मैंने परचेज लिखा नहीं, बीइंग परचेज लैपटॉप एन अमाउंट पेड बाय चेक, एन अमाउंट पेड बाय, किससे करेंगे सर हम, चेक से पैसा क्या करेंगे, पे करेंगे, किससे पैसा पे करेंगे सर हम, चेक से पैसा पे करेंगे, क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, डिपॉजिट, चलो इसका आंसर बताओ, डिपॉजिट, बेटा डिपॉजिट कल ही मैंने बताया था, आप कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए हो तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा, May 28, डिपॉजिट कैश, कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं सर, 10,000, किसको कर रहे हैं बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कोई भी पैसा है बेटा, पैसा अगर मैं बैंक को पे कर रहा हूँ, डिपॉजिट करने मतलब बैंक में डालने गया, तो मेरे पास से पैसा जाएगा, डिपॉजिट मतलब मेरे पास से पैसा क्या होगा, जाएगा, कैश क्या रहेगा मेरे पास से, गोज आउट, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, पैसा क्या करेगा, रिसीव करेगा, पैसा क्या करेगा, रिसीव, क्योंकि मैं कभी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के तो अपने पास से पैसा जाएगा, बैंक के पास पैसा आएगा, May 28 में क्या आ जाएगा, 28, तो किसके पास पैसा आएगा बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, मेरे पास से क्या होगा सर, पैसा क्या होगा, जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा सर, कैश अकाउंट, कितना पैसा है सर, 10,000, बेटा समझ में आ गया बेटा, पैसा मेरे पास से क्या होगा, जाएगा, और डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन रहेगा सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक मत लिख देना, वाह क्या बात है बेटा, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या बात है, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो लास्ट वाला, परचेज गुड्स एंड फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस, आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डायरेक्ट क्या कर दिया, अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है सर, बैंक से पैसा जा रहा है, बेटा ये तो सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड बाय बैंक, बीइंग परचेज गुड्स एंड पेड बाय आरटीजीएस, यस वेरी गुड, क्या बात है, सभी ने सही आंसर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या बात है यार, सभी ने सही आंसर दिया।